इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और टोक्यो ओलंपिक से आज सुबह सुबह गुड न्यूज आई है। भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी गोल्ड मेडल से बस 3 जीत दूर हैं। आज सुबह हुए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दीपिका ने जीत दर्ज की है और दीपिका ने आरओसी की पेरुआ को 6-5 के अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दीपिका तीरंदाजी मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और दीपिका अगर यहां से अगले 2 मैच जीत जाती हैं तो उनका 1 मेडल पक्का हो जाएगा। टोक्यो से इस वक्त की बड़ी खबर आपको और बता दें, ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल भी पक्का हो गया है। लेडी बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लवलीना ने 69 किलो वर्ग में चीनी ताइपे के एनसी चैन को हराया और लवलीना ने चीनी ताइपे की बॉक्सर को पहले राउंड में हरा दिया, जिसके बाद अब वो अगले राउंड में पहुंच चुकी है और उनका मेडल पक्का हो गया है। तो सेमीफाइनल में भारत के लिए अच्छी खबर आई है कि ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल पक्का हुआ है। लवलीना ने चाइनीज ताइपे के बॉक्सर को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई है और 69 किलो वर्ग में उनको ये जीत मिली और इस तरह से उन्होंने अपना 1 मेडल तो पक्का कर लिया है, जो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लवलीना ने ताइपे के खिलाड़ी को मात दी। तो भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि दीपिका कुमारी ने भी जीत दर्ज की है, वो अगले राउंड में पहुंची है। उसके साथ ही बॉक्सिंग से भी अच्छी खबर आई है कि जहां पर लवलीना ने अब 1 मेडल पक्का कर लिया है। अब नजर होगी हमारे बैडमिंटन पर, जहां पर पीवी सिंधु का मुकाबला है। इसके अलावा दूसरे जो खिलाड़ी हमारे, इसके अलावा अतनु दास ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले राउंड में जगह बनाई है। हमारे साथ समीप राजगुरु जुड़ गए हैं। समीप, ये जो भारत को जीत मिली है, 1 मेडल तो पक्का हो गया है, और किससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे लिए कोई ना कोई 1 मेडल पक्का कर दे? नहीं, सबसे पहले तो 1 मेडल जो पक्का हुआ इसकी ही खुशी मनाने की बात है। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है लवलीना ने, 4-1 से जीता है एनसी चैन के खिलाफ। एक ताइवान की अच्छी बॉक्सर थी जिसको यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो जो बाउट शुरू हुआ उससे पहले शायद चैन जो थी वो फेवरेट थी लवलीना पर, और लवलीना ने जो बाउट जीती है ये वाकई में बड़ा कमाल का काम किया है। लवलीना ने इससे पहले जब प्री क्वार्टर जीता था, राउंड ऑफ 16 जीती थी और क्वार्टर फाइनल आई थी, तब भी उनका जो बॉक्सिंग था वो पैची था। मतलब इतना जबरदस्त वन साइडेड ऐसा उन्होंने भरोसा नहीं जगाया कि वो सेमीफाइनल पहुंच जाएंगी और मेडल जीतेगी, लेकिन कमाल का प्रदर्शन वन साइडेड मारा है 4-1 से। और ये एक तो कम से कम, क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में 2 ब्रॉन्ज मिलते हैं सेमीफाइनल पहुंचने से सेमीफाइनलिस्ट को, और अब यहां से मेडल तो पक्का है। अब उम्मीद यही है कि सेमीफाइनल से वो फाइनल तक जाए, तो फाइनल तक जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी बॉक्सर सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल नहीं ले पाया है। अब पूजा रानी भी 1 कदम दूर है मेडल से, वो भी क्वार्टर फाइनल में है अमित। और अगर अतनु दास की बात करें, अतनु को अभी 2 कदम और लेने, क्वार्टर फाइनल फिर सेमीफाइनल में भी लड़ाई होगी, क्योंकि बॉक्सिंग की तरह उसमें हम डबल ब्रॉन्ज नहीं होता है। तो ऐसे में 2-3 मेडल्स की यहाँ पर उम्मीद दिख रही है, पूजा रानी से, अतनु दास से, दीपिका कुमारी से, और पीवी सिंधु को भी अभी 2 कदम और दूर लेना है। पीवी सिंधु का भी आज मुकाबला है, लेकिन जो 1 कदम और दूर है आज वो है पूजा रानी, जो दूसरी बॉक्सर है हमारी हैवीवेट की। तो वो एक मैच जीतते ही लवलीना की तरह वो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी और हिंदुस्तान के लिए एक और मेडल जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो कम से कम एक अच्छी खबर आई, जो उम्मीद थी उम्मीद पर खरा उतरी। कल से हम लगातार बात कर रहे थे कि लवलीना और पूजा रानी सिर्फ 1 कदम दूर है, तो ये 1 कदम बड़ा बेहतरीन लिया है यहाँ पर लवलीना पर। चलिए, एक बात तो क्लियर है कि बॉक्सिंग से हमें कुछ ना कुछ मेडल जरूर मिलने जा रहा है। अच्छा, जब तीरंदाजी को लेकर बहुत सारी हमारी उम्मीदें टिकी नहीं है, दीपिका कुमारी क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन अतनु दास ने भी जबरदस्त परफॉर्म करते हुए उन्होंने चैंपियन को ही हरा दिया। तो अब क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि अब कोई 1 मेडल तो पक्का कर देंगे? जी हाँ, पक्का बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि प्रेशर में वो बिखरे ना, बस इतना ही है। क्योंकि उन्होंने 2012 के गोल्ड मेडलिस्ट को हराया, बिल्कुल वायरल हो रखे हैं, हिंदुस्तान में उनकी चर्चा हो रही है हर तरफ। उन्होंने रियो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हराया और 2012 लंदन के गोल्ड मेडलिस्ट को हराया, और दोनों ही बड़े जबरदस्त आर्चर हैं। और जो पहला जो गोल्ड मेडलिस्ट को हराया है अमित, वो तो लेजेंड है आर्चरी की दुनिया के। उनको हराना अपने आप में कमाल की बात थी। जो हवाओं को वो ओजी जो है वो नहीं, कोरियन आर्चर जो थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए, अतनु ने कंट्रोल किया। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इस राउंड में, अब उनके सामने इतना बड़ा कोई प्लेयर नहीं है क्वार्टर फाइनल में, तो यहां से
अतनु से उम्मीद की जा सकती है। इस परफॉर्मेंस को देख के निश्चित तौर पर अतनु दास ने बहुत उम्मीद जगाई है कि वो मेडल लेंगे। और अगर बात की जाए अतनु की, जो टेम्परामेंट हमने अतनु का देखा है, उनमें वो आग दिख रही है, वो गुस्सा दिख रहा है, तो वो हंगर जो है जीतने की जो दिख रही है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमें उम्मीद है कि शायद सभी मैं एक बात जानना चाहता हूं कि हमारे जो ज्यादातर बॉक्सर्स हम देख रहे हैं कि जो मेडल्स भी आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से काफी आ रहे हैं, और जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं यहाँ पर लवलीना, जिन्होंने एक मेडल तो पक्का कर लिया है, तो वो भी असम से आती हैं, गोलाघाट से, आप भी असम से आते हैं, आखिरकार वहां से काफी बॉक्सर निकल रहे हैं, फीमेल बॉक्सर्स। आसाम से तो पहली बॉक्सर हैं जिन्होंने इतना बड़ा कमाल किया है, लेकिन मणिपुर से बहुत बॉक्सर्स आते हैं, मिजोरम से आते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि इंडोर स्पोर्ट्स जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है इंडोर स्पोर्ट्स, चाहे टीटी की बात करें या बैडमिंटन की बात करें। और फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हिल्स में फिजिकली वैसे बहुत स्ट्रांग होते हैं, रिफ्लेक्सेस बड़े फास्ट होते हैं, हमें मालूम है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में बॉक्सिंग बहुत पॉपुलर हुआ है और बढ़ावा भी दिया गया है। पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ावा दिया गया है, इंडोर स्टेडियम्स बहुत आए हैं, इंडोर अरीना, स्टेडियम नहीं कहूंगा, इंडोर रिंग्स, उस तरीके की चीजें बहुत बड़ी है। मैं जब असम जाता हूँ या मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा है, तो जिस तरीके से यूरोप में होता है उसी तरीके से असम में या नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, दूसरे स्टेट्स में, खासकर मणिपुर में आप देखेंगे कि इंडोर्स जिम तो इंडोर ही होता है, जिम होते हैं या फिर बॉक्सिंग अरीना जो है, जो छोटे छोटे टीन के शेड्स लगाकर ही वहां पर बॉक्सिंग के रिंग्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं गांव के लोग छोटे छोटे कस्बे में वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी वजह है। फिजिकल स्ट्रेंथ गॉड गिफ्टेड है, जैसे कि हरियाणा से हम देखते हैं सबसे ज्यादा बॉक्सर्स और मणिपुर से बहुत ज्यादा बॉक्सर्स आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी वजह है कि वहां से बॉक्सर्स आ रहे हैं। लेकिन लवलीना ने जो कमाल किया है ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि लवलीना का अगर आप बॉक्सिंग भी देखेंगे ना, असम से तो आई है वो, उनके बॉक्सिंग का स्टाइल भी काफी ओपन स्टांस खेलती है, मतलब वो चांस देती है सामने वाले को पॉइंट स्कोर करने के लिए। उनका फेस जो है ज्यादा, उनका जो गार्ड होता है वो गार्ड ज्यादा नहीं रहता है उनका। तो पिछले राउंड में जब वो खेली थी, जिस तरीके से गार्ड्स डाउन करके खेलती है, कॉन्फिडेंस जो दिखता है उनका, तो वो थोड़ा सा डराता है कि ये ओपन स्टांस है, मतलब देखने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ये कई बार इफेक्टिव नहीं होता है, कई बार आपका हारने का कारण बन जाता है, पॉइंट्स दे देते हो आप ओपोनेंट्स को। तो लवलीना का कॉन्फिडेंस, लवलीना की जो टेक्निक है वो बड़ी स्टाइलिश बॉक्सर लगती है वो, इसलिए। और अब उम्मीद यही है कि वो ब्रॉन्ज नहीं, सिल्वर या गोल्ड लेकर आएंगी हमें। अच्छा समीप, एक बात तो बहुत जरूरी है, बोलना पड़ेगा कि देश की बेटियां वो मेडल पे मेडल पक्का किए जा रही हैं, हमारे लड़के कहां पर है? नहीं, देश की बेटियां नाराज हो गई थी एक्चुअली ना, कि उन्होंने एक ओलंपिक्स में देखा कि 2008 में सिर्फ लड़कों ने कमाल किया, और उस तरफ अगर हम देखें तो 4 लड़कों ने लिया 2012 में। देश के बेटे भी कमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, देश के बेटे थोड़े से पीछे रह गए। और 2016 से जो दोस्त देश की बेटियां, उन्होंने कहा अच्छा आओ बताते हैं, और वो जो रेस है उसमें हमारी देश की जो बेटियां हैं वो आगे निकल रही है। लेकिन वाकई में यहाँ पर जो उदाहरण है वो सेट कर रही है देश की बेटियां, और जिस तरीके से लगातार अच्छा प्रदर्शन हो, मेडल हो, फाइट बैक्स हो, उसमें कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए पूजा रानी भी जो है एक अभी कंटेंशन में, वो भी एक और देश की बेटी आ रही है। तो लड़कों के लिए जरा जो चैलेंज है बढ़ता जा रहा है। अगर आप लेकिन सभी एक बात मैं इस पे जोड़ना चाहता हूं, देखिए स्पोर्ट्स तो है, लेकिन हम जो बात करते हैं या मोदी सरकार जो कई बार बात करती है, लगातार हमने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब तुम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को खिलाओ, तो तभी जाके आपको मेडल्स भी देश के लिए लेकर आ रही है। और नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से उन्होंने मेन स्ट्रीम में जोड़ दिया है, आप देखिए कि जितनी हम बात कर रहे हैं सब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा तो बहुत मिला है। और पिछले 20 साल से जो मैं देख रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट जितने अच्छी तरीके से नॉर्थ ईस्ट जुड़ा है, ऐसा मैंने कभी भी नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स के साथ इतना अच्छी तरह जोड़ते हुए नहीं देखा। मतलब मणिपुर हमेशा से जुड़ा हुआ था। मणिपुर की बात करेंगे आप, हॉकी में थोइबा सिंह हुआ करते थे 1980s में, 70s और 80s में आ गए थे थोइबा सिंह, हॉकी के स्ट्राइकर थे। तो मणिपुर जो था ना, हमेशा से अमित एक्टिव था। मणिपुर से हमेशा से फुटबॉलर हो या फिर अगर आप बात करें बॉक्सर्स हो, मणिपुर से डिंगो सिंह थे जो अब नहीं रहे बेचारे। तो डिंगो सिंह 1988 बैंकॉक गेम्स में, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी लिया था। तो बॉक्सर्स आते रहे। मणिपुर एक इकलौता स्टेट था जो जुड़ा हुआ था, और असम जुड़ा हुआ था, लेकिन बाकी जो 7 सिस्टर्स थे वो उस तरीके से जुड़े हुए नहीं थे। तो ये जो जिस तरीके से मेन स्ट्रीम से जुड़ा है, जिस तरीके से फैसिलिटीज पहुंच रही है, एक्सपोजर ट्रिप मिल रहे हैं, एक्सपोजर मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को, तो उसका फायदा हो रहा है ओवरऑल। और आप जैसे आपने कहा लवलीना गोलाघाट की है, गोलाघाट एक छोटा सा सिटी है, वहां पर कुछ है नहीं स्पोर्टिंग, वहां पे एक स्टेडियम तक नहीं है, लेकिन वहां से लवलीना निकल कर आई है। और देखिए किस तरीके से अब ओलंपिक्स में मेडल उन्होंने अपना पक्का कर लिया है, गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज उनका पक्का है। तो लवलीना जहां से आती है गोलाघाट से, वो एक बहुत छोटा सा शहर है,
तो वहां ना स्टेडियम है। समीप, आपके इस बात के साथ मैं एक बात जोड़ देता हूं, क्योंकि आप इसमें और अच्छी तरह समझा पाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि चाहे चानू हो मणिपुर से आती है, वो भी बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आती है। गोलाघाट जिसका जिक्र करें, लवलीना भी एक बहुत ही छोटे जगह से आती है, बहुत सामान्य परिवार है। दीपिका कुमारी एक बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन है वो आर्चरी में। उनको लेकर भी मतलब लोगों के अंदर बहुत उम्मीद है कि गोल्ड तो ले ही आए वो। बहुत 3 ओलंपिक से उम्मीदें हैं। 2012, 2016 में भी उन्होंने निराश किया है, तो वो खुद भी अपने से निराश है। वो खुद भी यही कह रही है कि पहले ओलंपिक्स में तो कमाल करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं लवलीना की छोटी सी बात कह दूं, आप देखिए पहले ओलंपिक्स में 19 साल के 2 स्टार शूटर्स गए थे, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। दोनों मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ओलंपिक नहीं ले पाए। ओलंपिक जाकर ही ओलंपिक के लेसन्स मिलते हैं। ओलंपिक में जाके ही ओलंपिक टेम्परामेंट जो होता है वो डेवलप होता है। अभिनव बिंद्रा को 3 ओलंपिक लगे, गगन नारंग को 3 ओलंपिक्स लगे मेडल जीतने के लिए। तो ये जो है, आपने कहा ना दीपिका कुमारी से मेडल की बात, अब दीपिका कुमारी में आओ तो दीपिका कुमारी का 3रा ओलंपिक है। तो दीपिका कुमारी जो इंडिविजुअल इवेंट्स में जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ी है, दीपिका कुमारी से उम्मीद जरूर है कि वो इस बार मेडल लेकर आए। दीपिका कुमारी का टेम्परामेंट मुझे इंडिविजुअल इवेंट में बेहतर लगा है और रिलैक्स लग रही है। अतनु दास जब आर्चरी जब वो अपने तीरंदाजी कर रहे थे, उनके जो हस्बैंड है, जो अब उनसे भी मेडल की उम्मीद है, तो दीपिका कुमारी स्टैंड में बैठ के चीयर कर रही थी उनको। तो ये दिखा रहा है कि वो ओलंपिक्स अब उनको ना किसी और टूर्नामेंट की तरह महसूस होने लगा है। तो ये टेम्परामेंट जो है ये फायदा करेगा, ये दीपिका कुमारी के लिए जरूरी है कि टेम्परामेंट की आप बात कर रहे हैं कि अतनु भी गोल्ड ले आए, दीपिका भी गोल्ड ले आए, तो कपल गोल्ड हो जाएगा शायद पहली बार। ये बहुत आगे हम बढ़ गए। वैसे 2 गोल्ड आ जाए तो मजा ही आ जाए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन संभव है और ऐसा हो सकता है कि दोनों गोल्ड ले आए। और जिस तरीके से अपने बड़े बड़े विरोधियों को, अपने बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों को जो अतनु ने हराया है, और दीपिका के सामने जो अब आई है आन कोरियन आर्चर हैं, उनको हराना जरूरी है। क्योंकि 2019 में इन्होंने व्हाइट वॉश किया था कोरियन आर्चर, जिनके खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलने वाली है। और इसी आर्चरी के कॉम्प्लेक्स में, इसी आर्चरी स्टेडियम में 2019 में टेस्ट इवेंट हुआ था टोक्यो में, तो जिसके खिलाफ एक क्वार्टर फाइनल खेल रही है, इन्होंने 5-0 दीपिका को मारा था। तो दीपिका को तो मेडल तो देखना ही है, साथ में बदला भी लेना है। और दीपिका का जो मुझे टेम्परामेंट दिख रहा है, जो मुझे उनका फॉर्म दिख रहा है, जिस अंदाज में वो 9-10 शूट कर रही है, और अतनु जिस तरीके से शूटआउट्स में जाके, यानी कि टाई ब्रेकर में जाके जीत रहे हैं, तो ये बता रहा है कि वो बिल्कुल फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात होती है फॉर्म में है, बिल्कुल उनके निशाने जो है एकदम सटीक लग रहे हैं। तो उम्मीद है कि मेडल पे भी उनका निशाना। आपने कहा फॉर्म में है, क्योंकि लास्ट शायद जो उनका जो जिसके साथ हुआ था कंपटीशन, उनके साथ शायद एक 1 शॉट वो था, आर्चरी था, मतलब एक तीर मारना था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी, चैंपियन को हरा दिया था, जिसका जिक्र आपने किया था। समीप, साथ ही में बता दें कि हम क्योंकि देश की बेटियों की बात कर रहे हैं, हमने चानू को मिल चुका है सिल्वर, एक तो लवलीना ने पक्का कर लिया है, दीपिका से उम्मीद है कि गोल्ड आएगी। एक और हमारी देश की बेटी है, वो है पीवी सिंधु, जिनका आज मैच भी है। अच्छा, उनका जो मुकाबला होगा यामागुची से, जो जापानीज खिलाड़ी है, वो कितने खतरनाक है? बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, और यहां से असली टेस्ट पीवी सिंधु का शुरू हो गया। पीवी सिंधु को वो बहुत दौड़ाने वाली है कोर्ट में, ये तय है। और अकाने यामागुची जो है नंबर 4 सीड है, और अकाने यामागुची बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और लंबी रैलीज करने के लिए जानी जाती है। तो अकाने यामागुची, यहां से पीवी सिंधु का असली टेस्ट अब शुरू हुआ है। मिया ब्लैचफील्ड के खिलाफ जो पिछला राउंड खेली थी, मिया ब्लैचफील्ड ने बहुत सारे अनफोर्स एरर्स किए थे, और दूसरे राउंड में जाके पीवी सिंधु अपने फॉर्म में दिखी, अपने लय में दिखी। तो अगर यामागुची की बात करें, यामागुची को इस साल जनवरी में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में इन्होंने हराया था पीवी सिंधु ने 3 राउंड्स में, लेकिन वो आपको मैच बता 3 गेम्स में। तो एक गेम वो जीती, फिर 2 गेम बाद में पहला गेम यामागुची जीती थी, और दोनों उसके बाद सिंधु जीत गई थी। लेकिन उस गेम में बता दें, बैडमिंटन में 40, 45, 50 मिनट में मैच खत्म हो जाता है, ज्यादा वो मैच चला था 1 घंटे 20 मिनट। तो यहाँ पर, और यामागुची बता रहे हैं कि बहुत इंप्रूव खिलाड़ी है। तो आज जब 1:15 बजे के करीब ये मुकाबला है, हमें तो एक बहुत तगड़ा मैच होगा ये, और पीवी सिंधु को अब अपना बेस्ट देना होगा, जो अभी तक हमने टोक्यो ओलंपिक से उनसे अभी तक। आज हमारी नजरें रहेंगी 1:15 बजे टीवी पर, क्योंकि पीवी सिंधु अगर ये जीत जाती है तो हम कह सकते हैं कि एक और कदम हम दूर चले जाएंगे, करीब चले जाएंगे गोल्ड के। और उम्मीद करते हैं समीप की कुछ गोल्ड हमारी बेटियां इस बार लेकर ही आ जाएं। और साथ ही साथ हॉकी से भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि हॉकी के जो हमारे जो टीम है लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समीप आपका सारी जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।